हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 7 सेकेंड पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1A। देखो एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देना चाहते हैं। यहाँ पे अलग सा इंट्रो वीडियो हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक थोड़ा सा जितना सारा क्या क्या कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग वो सारा हम बताएंगे। देखो पहला जो है मल्टीप्लीकेशन, दो इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या होता है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये क्या हो जाता है, इंटीजर्स। ठीक है, ये जो हो जाता है ये हम लोग का इंटीजर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का दिक्कत आता है कि सर जीरो इंटीजर है कि नहीं। हाँ बेटा, जीरो इंटीजर है। ठीक है, तो फिर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी अगर हम लोग बोलते हैं तो इसके बीच में क्या आता है, जीरो भी आता है। ठीक है, जीरो भी आता है, तो फिर जीरो हम लोग का क्या हो जाता है, इंटीजर्स हो जाता है। ठीक, अच्छा अब देखो ये जो नेक्स्ट साइड में है ना, मतलब बीच में जीरो है। ठीक है, जीरो के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 ऐसा करके बहुत सारा है, एकदम माइनस इंफिनिटी तक। और जीरो के राइट साइड में 1 2 3 4 ऐसा करके एकदम प्लस इंफिनिटी तक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो जीरो है ना, ये जीरो बस इंटीजर होता है। ये जीरो बस इंटीजर होता है, लेकिन ये जो -1 -2 -3 है ये सारा हो जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। बहुत ध्यान से समझना। और यहाँ पे ये हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, समझ में आया, मतलब लेफ्ट साइड of 0 are negative integers and right side of 0 are पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, देखो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। राइट लेफ्ट किसका, राइट साइड किसका, राइट लेफ्ट तुम्हारा राइट लेफ्ट। ठीक है, मतलब तुम देख रहे हो इसका राइट लेफ्ट। ठीक है, जैसे कि हम स्क्रीन को देख रहे हैं तो मेरा लेफ्ट ये वाला हो गया तो नेगेटिव इंटीजर्स, मेरा राइट ये वाला हो गया तो पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, जस्ट इंटीजर कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हम बताने वाले हैं कि दो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर इनटू पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे कि 2 इंटू टू कितना हो जाता है, 4। 4 इंटू 8 कितना हो जाता है, 32। पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। लेकिन नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगर करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। जैसे कि -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस में +4 हो जाता है। -4 इंटू -8 तो क्या हो जाता है, माइनस माइनस में प्लस होके 32 आ जाता है। ठीक है, तो फिर नेगेटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव। समझ में आया, ऐसा करके जाएगा। ठीक, अब देखो सिमिलरली एक पॉजिटिव इंटू एक नेगेटिव क्या हो जाएगा, आंसर नेगेटिव। जैसा कि नॉर्मल है हम लोग का, क्या है, 2 इंटू -4 क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस पे माइनस हो जाता है, 4 2 8। ठीक है, जैसा कि मैंने एक और बताया, यहाँ पे मान लो कि 4 इंटू -8 तो क्या हो जाएगा, -32। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका वाइस वर्सा भी सेम है, जैसे कि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव अगर हम लोग करेंगे तभी भी आंसर नेगेटिव। जैसे कि बस उल्टा कर दो, -4 इंटू 2 है ना, तो भी -8 आएगा। एंड -4 इंटू -8 तो भी, यहाँ पे तो ये कंडीशन ही मैच नहीं हो रहा है तो फिर एक को प्लस कर दो, तो -4 इंटू 8 कर दो तो फिर यहाँ पे -32 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर अल्टीमेटली कंडीशन क्या क्या बन गया, ये एक बन गया कि पॉजिटिव पॉजिटिव दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल्स टू नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में, मतलब शॉर्ट में अगर करेंगे तो प्लस प्लस में प्लस, प्लस माइनस में माइनस, माइनस माइनस में प्लस, एंड माइनस प्लस में माइनस। ठीक है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस, तो ये कब होता है, प्रोडक्ट के टाइम। ये कब होता है, प्रोडक्ट के टाइम। ये वाले क्या है, आंसर है, आंसर्स है। ठीक है, और ये हम लोग का दो नंबर्स है, दो डिजिट है जिसके बीच में हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ये क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लीकेशन मतलब पॉजिटिव नंबर्स इनटू पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे जो लिखा है। समझ में आया। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब देखो इंटीजर्स का कुछ प्रॉपर्टी सीखेंगे। ठीक है, पहला जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, m and n both are integers, then their product
एम एन, प्रोडक्ट जब करते हैं दोनों अगल बगल में बैठ जाता है अलजेब्रा के टाइम, मतलब x इंटू वाई करो तो एक्स वाई हो जाता है, p इंटू क्यू करो तो पी क्यू हो जाता है ना। तो m इंटू एन करो तो एम एन हो जाएगा, तो एम एन विल बी इंटीजर। ठीक है, समझ में आया? m and n both are integers, then their product mn will be integer। समझ में आया? यह है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि मान लो कि 5 इंटू सिक्स दैट इज इक्वल टू 30, है ना। तो 5 जो है एक इंटीजर है, 6 जो है ये भी एक इंटीजर है, तो दोनों के अंदर जब प्रोडक्ट करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर आएगा एक इंटीजर, तो दैट इज 30। ठीक है, ये सारा जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी नंबर 1। नंबर 2 सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, m इंटू एन दैट इज इक्वल्स टू n इंटू एम, मतलब उल्टा हो जाता है, मतलब इक्वल होता है। मान लो कि 5 इंटू सिक्स करो कितना होता है आंसर 30, एंड अगेन 6 इंटू 5 करो कितना होता है आंसर, तभी भी 30 होता है। मतलब नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन के टाइम नंबर्स को अगर थोड़ा सा उल्टा कर दोगे तो भी आंसर सेम आता है। जैसे कि 12 इंटू 4 करो तो कितना होता है 48 आता है, इसको घुमा दो 4 इंटू 12 करो यहाँ पे भी 48 आता है। मतलब तुम 12 इंटू 4 करो या फिर 4 इंटू 12 करो, आंसर इज ऑलवेज 48। समझ में आया? मतलब तुम a इंटू बी करो या फिर b इंटू ए करो, दोनों का आंसर सेम आता है। ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब समझ में आया? कम्यूटेटिव मतलब उल्टा कर दो तब भी सेम रहता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, मतलब कोई भी टाइप उठा लो, जैसे कि तुम माइनस माइनस ले लो, -5 इंटू -6 कितना हो जाता है, माइनस माइनस से प्लस, कुछ देर पहले ही बताया, एंड 5 6 30, तो देखो +30। अब ये दोनों को उल्टा कर दो, -6 इंटू -5 कर दो, तभी भी देखो +30 आंसर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब उल्टा कर दो तभी भी सेम आएगा। ठीक, चलो नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो L इंटू एम इंटू एन दैट इज इक्वल्स टू L इंटू एम इंटू, ये जो है बुक का लिखा हुआ है, इससे अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो बेटा ऐसे ही याद रखा करो, a इंटू बी इंटू सी दैट इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। एक बार बाद में ब्रैकेट दो, एक बार स्टार्टिंग में ब्रैकेट दो। ठीक है, इसको उल्टा भी कर सकते हो, मतलब a b c है दैट इज इक्वल्स टू a b c, तो हर एक के बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो अब एक बार यहाँ पे ब्रैकेट दो, एक बार बाद में ब्रैकेट। ठीक है, ये भी हमेशा इक्वल होता है। एबीसी का मतलब क्या है, अलग 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 नंबर्स ले लो। मान लो कि तुम ले रहे हो 3 4 5, ठीक है, तो फिर 3 इंटू 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 इंटू 5 करना है। अब एक बार स्टार्टिंग में ब्रैकेट दो, एक बार एंड में ब्रैकेट दो। ब्रैकेट का मतलब क्या है, इसका काम पहले करना है। तो 3 इंटू 4 कितना होता है 12 इंटू 5, तो 12 5 का कितना होता है 60, है ना। तो लेफ्ट साइड का 60 आ रहा है, अब देखो राइट साइड का कितना आ रहा है, तो 3 इंटू 5 4 का कितना होता है 20, देन 20 इंटू 3 करो 60। तो समझ में आया? तो LHS एंड RHS इक्वल हो रहा है, मतलब तुम पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देन इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 60 आ रहा है, एंड देन ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देन इसके साथ मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर 60 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कैसे याद रखोगे, कभी कभी ये पूछता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। तुम बोलोगे कि अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a इंटू बी इंटू सी, राइट साइड में भी लिखेंगे a इंटू बी इंटू सी, एक बार यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, एक बार बाद में ब्रैकेट देंगे, बस ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉर्म। ठीक है, दोनों इक्वल होता है। अब इक्वल होता है वो तो मैंने एग्जांपल देके दिखाया, कोई भी एग्जांपल ले लो आंसर सेम आए। ठीक है, नाउ चलो मूविंग ऑन टू नंबर 4। नंबर 4 क्या है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी ऐसा है, ठीक है, इसको ब्रैकेट दे दो, दैट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी, अच्छा ये मल्टीप्लाई नहीं होगा प्लस होगा, प्लस है, तो ए बी प्लस ए सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब
ये ए को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। मतलब अगर इसका एग्जांपल लेना चाहते हो तो वही ले लो 3 इंटू 4 प्लस 5, ठीक है। अब देखो 3 इंटू 4 प्लस 5, तो पहले ब्रैकेट का काम करना है, तो 5 प्लस 4 कितना हो जाता है 9 इंटू 3, तो 3 इंटू 9 कितना हो जाता है 27। तो ये हो गया एलएचएस, हम लोग सॉल्व कर लिया। अब देखेंगे कि आरएचएस में जो है अकॉर्डिंग टू दिस 27 आता है कि नहीं आता है। चलो देखो क्या था, ए के साथ बी को मल्टीप्लाई, ए के साथ सी का मल्टीप्लाई, वही क्या था। देखो 3 इंटू 4, इसको लिख लो पहले, 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 3 से कितना होता है 12 प्लस 5 3 से 15, तो 15 प्लस 12 कितना होता है 27। हाँ आ रहा है आंसर। तो मतलब समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर ऐसा रहता है, ऐसा अगर रहता है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बुक में बहुत सारा एग्जांपल्स है, तुम लोग जाके चेक कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे एक ही एग्जांपल देके समझा रहे हैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट जो है, यहाँ पे समझ में आया तो कि चलो एक और बार समझाए इसको। देखो अगर ऐसा होता है कि a इंटू बी इंटू सी, अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी, देन ये बीच में प्लस होगा, बीच में प्लस है, तो प्लस a इंटू सी, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि सर ऐसा है तो क्या हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, हाँ बेटा सॉल्व कर सकते हैं, क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है बस और कुछ नहीं, कि दिस इक्वल्स टू दिस हो सकता है, ठीक है। बाद में ये सारा जो है फॉर्मूला बन जाता है, बाद में, अभी के लिए तो ये एक प्रॉपर्टी है, बाद में ये सारा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द 5, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मतलब 1 के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा। मतलब 2 इंटू 1 करोगे तो 2 आएगा, 3 इंटू 1 करोगे तो 3 आएगा, माइनस 10 इंटू 1 करोगे तो माइनस 10 आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाता है। तो a इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू a, यही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का फॉर्म। तो उसको ये सारा जो दिया मैंने एग्जांपल दिया, सिंपल है, बस तुमको ये सारा नाम जानना जरूरी है, ठीक है। ये सारा नेमिंग जरूरी है कि याद रखना है। चलो नेक्स्ट जो है क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, देखो तुम्हारे पास एक नंबर है 2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2। तुम्हारे पास नंबर है 3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/3, मतलब बस 1/, हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, मतलब जो नंबर गिवन रहेगा उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। यही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और कुछ नहीं। और यहाँ पे दो बातें याद रखना है कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 1 होता है, क्योंकि 1/1 इज ऑल्सो 1, और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो भी 1 होता है, ठीक है। ये याद रखना है कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होता है और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होता है, ठीक है। ये दो याद रखना, लर्न कर लेना। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तुम लोग कर दोगे कि -1, वो गलत हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1, -1 होगा नहीं, -1 नहीं, 1 होगा नहीं, -1 ही होगा। मतलब उसी का क्या हो जाता है -1, है ना। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाता है 1/-1, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो -1 का -1 ही होता है, 1 का 1 ही होता है, ठीक है। क्योंकि 1/1 बस उसको उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है, बात खत्म। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या होता है। देखो एक नंबर है मान लो कि 10, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/10। अब
मतलब मैंने क्वेश्चन क्या बताया कि प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो नंबर है मान लो कि 10, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/10, तो दोनों को कैंसिल आउट करो तो आंसर इज 1। तो हमेशा ये 1 आता है, हमेशा, एक्सेप्ट -1 को छोड़ के, एक्सेप्ट -1 को छोड़ के, क्योंकि देखो -2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/-2, तो देखो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर विल बी 1। देखो -1 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/-1, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर विल बी 1। तो मतलब समझ में आ रहा है, मतलब कोई भी नंबर एंड उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट होगा 1। कोई भी नंबर ले लो, मान लो कि -100, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/-100, दोनों कैंसिल आउट होके आंसर हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज 1, is always 1। समझ में आया, is always 1। अब चलो चलते हैं सीधा एक्सरसाइज पे। देखो एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है कि 1.1 का क्या क्वेश्चन है, देखो 427 into 8 plus 2 into 427। देखो यहाँ पे बता दिया है कि तुमको इवेलुएट करने के लिए, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, 427 into 8 करके यहाँ पे पुट करो, प्लस 2 into 427 करके यहाँ पे पुट करो, ठीक है, और दोनों को ऐड कर दो, यही तुम करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी इवेलुएट, तब तुमको यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करना है। कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, देखो 427 है, अब लोग एक प्रॉपर्टी था कि a इंटू बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। देखो ए बी प्लस ए सी, ठीक है। देखो ये जो है ना ए बी प्लस ए सी, देखो ये वाला यहाँ पे गिवन है, देखो ये भी अगर इसको ए लोगे, इसको बी लो, इसको सी लो, एंड ये ऑटोमेटिकली ए हो जाएगा, बीच में प्लस है, तो ए बी प्लस सी ए हो जा रहा है। सी ए एंड ए सी बोथ आर सेम, कुछ देर पहले ही किया हम लोग। 2 into 3 भी 6 होता है, 3 into 2 भी 6 होता है, दोनों सेम है, ए सी एंड सी ए दोनों सेम है। समझ में आ रहा है। अब देखो यहां से तुम क्या कर सकते हो, यहां से तुम ये लिख सकते हो, है ना, यहां से तुम ये लिख सकते हो। ये कैसे लिख सकते हो, देखो दोनों में ही 427 है, तो फिर a ब्रैकेट में b प्लस सी ऐसा लिख सकते हैं ना, इसका मतलब a ब्रैकेट में b प्लस सी। तो देखो a मेरा 427 है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 8 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, तो देखो यहाँ पे 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे 427 इंटू 10, तो फिर 4270, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 2 सेकंड में। लेकिन जिसको ये प्रॉपर्टी याद नहीं है या फिर प्रॉपर्टी यूज करना नहीं आता है, उसके लिए ये सम 10 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि वो बैठ के मल्टीप्लाई करते रहेगा, देन ऐड करते रहेगा। लेकिन जिसको पता है कि प्रॉपर्टी को कैसे यूटिलाइज करे, वो फटाफट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा वाला प्रॉपर्टी था हम लोग का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था, ठीक है, समझ में आया। अब चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली समझते हैं, एक क्वेश्चन में नहीं अलग अलग क्वेश्चन में समझेंगे। देखो यहाँ पे भी वैसा टाइप का है, 394 इंटू 12 प्लस 394 इंटू -2। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, देखो 394 है, 394 है, तो फिर 394 बाहर कर दो, यहाँ पे क्या बचा 12 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा -2 बचा। लेकिन इसको भी ब्रैकेट के अंदर रखना और इसको सेकेंड ब्रैकेट कर देना, इसको सेकेंड ब्रैकेट कर देना। अब कैलकुलेट करो, तो 394 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस में क्या होता है, अभी अभी बताया प्रोडक्ट का रूल, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, आंसर क्या आ जाता है नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बैठेगा, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव पुट करो एंड ये दोनों को क्या करना है प्लस करना है। लेकिन उससे पहले इसको ऐसे लिखो कि 12 - 2, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस में माइनस आता है। तो फिर 394 ब्रैकेट में 12 - 2 आ जाएगा 10, तो फिर 3940। कैलकुलेट करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्लास 2 का कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, एडिशन डिवीजन, और कुछ नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ये तो और भी इजी है, इसको खुद बनाओ, वीडियो पॉज करो, खुद बनाओ। 558 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 558, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 558 को बाहर करो, 27 प्लस 3 कर दो। समझ में आ रहा है,
558 यहाँ एंड यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा, ये पूरा में क्या बचा 27 बचा, तो 27 लिख लिया, ब्रैकेट में प्लस प्लस 3 3, ठीक है। तो फिर 558 ब्रैकेट में 27 प्लस 3 कितना होता है 30। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से कितना होता है 24 का 4 कैरी 2, 5 3 15, 16 17 का 7 कैरी 1, 5 3 15 1 16, तो 1674 एंड एक जीरो था तो ये जीरो आ जाएगा। अरे सर को तो बहुत कुछ आता है, नहीं बेटा बहुत कुछ नहीं आता, हमको बस मेथड पता है, तुमको ये मेथड सीखना है। देखो अब तुम जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो ना 558 इंटू 30 करते हो तो फिर तुम क्या करते हो, जीरो से एक बार मल्टीप्लाई करते हो, देन क्रॉस देके 3 से एक बार मल्टीप्लाई करते हो। तो मैंने क्या किया, ये 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब 8 से स्टार्ट किया, राइट से लेफ्ट जाएगा, ठीक है, 3 से राइट से लेफ्ट जाएगा एंड देन एक जीरो पुट कर दिया। मल्टीप्लीकेशन के टाइम ऐसा हो सकता है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लगाया है, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो चलो कौन सा वाला लगाएंगे, देखो 673 इंटू 9 प्लस 673। अब किसी ने कहा सर ये भी तो वैसा हो सकता है, हाँ बेटा हो सकता है, यहाँ पे भी तुम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो 673 ब्रैकेट में हो जाएगा 9 प्लस 1। अब तुमको लगेगा सर ये 1 कहाँ से आया, देखो बेटा यहाँ पे 673 अकेला था तो इसको हम लोग लिख सकते थे ना कि 673 इंटू 1, हम लोग को उसमें पुट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पुट करने के लिए, क्योंकि हम लोग का प्रॉपर्टी था a इंटू बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे क्या था, ए बी था प्लस ए था एंड सी नहीं था, सी नहीं था, ठीक है। तो सी को हम लोग नहीं है इसीलिए 1 मान लिया, ठीक है, नहीं है इसीलिए 1 मान लिया। तो कुछ स्टूडेंट समझ में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये 1 भी हो सकता है, जीरो भी तो हो सकता है, जीरो भी तो हो सकता है, लेकिन बेटा हम लोग को पता है कि जीरो अगर कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर बिकम जीरो। मतलब मान लो कि तुम्हारे पास इतना नंबर है, ये कितना है हम काउंट भी नहीं किया, दिस इंटू जीरो है तो आंसर बिकम जीरो। लेकिन यहाँ पे अगर जीरो हो जाता तो फिर क्वेश्चन ही चेंज हो जाता, तो इसीलिए हम लोग 1 पुट किया, क्योंकि 673 इंटू 1 हम लोग का आंसर 673 ही आता है। तो 1 पुट करने से क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, इसीलिए 1 पुट किया। समझ में आ रहा है क्यों 1 पुट किया, 1 पुट करने से मेरा यहाँ पे क्या हो गया, एक क्या हो गया, ये पूरा प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया, ठीक है। देन हम लोग इससे सॉल्व कर लिया तो फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 673 इंटू 10 करो तो फिर 6730 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ध्यान से समझो, रिपीट करके समझो, हाँ कि ना। यहाँ पे मैंने क्या करवाया, एक और बार करवाया, चलो करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था 673 इंटू 9 प्लस 673 था। हम लोग का प्रॉपर्टी क्या है, a ब्रैकेट में b प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो ए बी प्लस ए सी जो है, ए बी प्लस ए सी जो है इसमें क्या है, क्या है, देखो ए बी प्लस ए सी इसमें क्या है, देखो 673 इंटू 9 प्लस 673 इंटू 1 कर दो, क्योंकि इंटू 1 नहीं है तो ये सी भी नहीं है, सी भी नहीं है। देखो कैसे, देखो इसको हम लोग ए ले रहे हैं, इसको हम लोग बी ले रहे हैं, क्यों बी ले रहे हैं, क्योंकि ये अलग नंबर है। तो 673 को ए लिया है, 9 को बी लिया है, तो फिर ये 673 हो जाएगा ए एंड ये 1 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि एक अलग नंबर है। तो फिर आया ना ए बी प्लस ए सी, बीच का प्लस प्लस ए बी प्लस ए सी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब पुट कर सकते हैं कि 673 ब्रैकेट में 9 प्लस 1, समझ में आया, 673 इंटू 10 जो कि आंसर हो जाएगा 6730। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे सॉल्व करना, नंबर 2 भी वैसे सॉल्व करना। 2 पार्ट 2 जो है 1925 इंटू 101 माइनस 1925 इंटू क्या करना है 1 ले लो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1925 को बाहर कर दो, 101 माइनस 1, जब यहाँ पे प्लस रहेगा यहाँ पे भी प्लस पुट करेंगे, जब यहाँ पे माइनस रहेगा यहाँ पे भी माइनस पुट कर दो। तो 1925 ब्रैकेट में हो जाएगा 100, क्योंकि 101 माइनस 1 इज 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे 192500 लेके आ जाओ, बस मल्टीप्लाई करके देखो आंसर यही आएगा। जब 1000 100 10 या फिर 10,000 ऐसा कुछ मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग बस नंबर के बगल में जीरोस पुट कर देते हैं, है ना, समझ में आया, बस जीरोस पुट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन हम कर देंगे, बाकी सारे तुम लोग कर लेना। देखो कैसे वेरीफाई, मतलब आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। 37 इंटू यहाँ पे जो है सेकेंड ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस माइनस 3 ब्रैकेट में है ये, ठीक है।
तो इसको ये जो है LHS है, LHS को एक बार सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। एंड RHS, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो पुट करके सॉल्व करेंगे, एंड इक्वल टू का राइट साइड में जो है वो अलग से पुट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। 37 इंटू -3, ठीक है। ये तो तुम लोगों को पता ही है, देख के पता चल रहा है अभी अभी क्या। तो 37 यहाँ पे लिख दो, 8 यहाँ पे पुट कर दो, 8 के बाद प्लस साइन है, प्लस साइन पुट करो, देन -3 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेकंड ब्रैकेट बैठ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये 8 यहाँ पे पुट किया, ये प्लस यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे -3 था, यहाँ पे पुट किया डायरेक्टली। तो नेक्स्ट स्टेप में 37 ब्रैकेट के अंदर 8 -3 हो जाएगा। तो 8 -3 मतलब क्या होता है 5, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस माइनस में मल्टीप्लाई जब होता है तब माइनस होता है, ठीक है। तो फिर 37 इंटू 5 कर दो। तो 37 5 से कितना होता है, 5 7 35 का 5 कैरी 3, 5 3 15 प्लस 3 18, 185 आता है आंसर, ठीक है। तो चलो यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे भी वही सेम करेंगे। देखो यहाँ पे भी वही सेम आंसर ही आना चाहिए, क्योंकि देखो ये वाला स्टेप, देखो बहुत ध्यान से देखो, ये वाला स्टेप एंड ये वाला स्टेप बोथ आर सिमिलर, है ना, ये दो सिमिलर है। तो यहाँ पे भी आंसर 185 ही आना चाहिए। तो LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड, ऐसे लिख देंगे, बस बात खत्म। ऐसा टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पे इसको भी सॉल्व करके दिखाना, ये जो 3 4 स्टेप है ना यहाँ पे लिख देना, ठीक है, सॉल्व कर देना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 करते हैं, 3 का और कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर लगेगा तो तुम लोग बताना हमको, हम फिर से अपलोड करेंगे, लेकिन बहुत सिंपल है इसलिए हम नहीं कर रहे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इसलिए हम नहीं कर रहे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 15 इंटू 8 बस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। देखो 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 कितना होता है 120, ये हमको मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न है इसलिए पता है। यहाँ पे भी नंबर 2 में देखो क्या है 15 इंटू -8, कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाई करो तो आंसर नेगेटिव में आता है, 15 8 120, सेम बात। नंबर 3 देखो, नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या है -15 इंटू 8 है, ठीक है। तो फिर से एक और बार, -15 में माइनस आएगा, देन -120 आएगा, ठीक है। 4 में देखो क्या है -15 इंटू -8, ठीक है। देखो यहाँ पे, अच्छा 15 के ब्रैकेट है, तो देखो यहाँ पे 2 माइनस है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। तो 15 8 120, समझ में आया? मतलब जैसा कि एकदम स्टार्टिंग में जो 4 टाइप का करवाया था ना, वही 4 टाइप के ऊपर ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। तो जैसा जैसा होगा वैसा वैसा होगा, ठीक है। वो टेबल याद रखना, प्लस प्लस में प्लस, प्लस माइनस में माइनस, माइनस प्लस में माइनस, माइनस माइनस में प्लस, बस ये याद रखना, बाकी मल्टीप्लाई करते रहना, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देखो 15 इंटू 8 120 लिख दिया, साइन क्या होगा, वो क्या था माइनस एंड देन यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस में क्या होता है आंसर माइनस में होता है, तो यहाँ पे माइनस पुट कर दिया, समझ में आया। यहाँ पे देखो प्लस माइनस, तो देखो यहाँ से प्लस माइनस में क्या होता है माइनस होता है, तो आंसर में माइनस आएगा और मल्टीप्लाई होगा, 5 8 120, जैसे भी सोचोगे तुम लोग, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इवेल्युएट करना है, ये भी बहुत सिंपल है। देखो 4 इंटू 6 इंटू 8, कोई भी दोनों का मल्टीप्लाई करो। देखो 4 6 का कितना होता है 24 इंटू 8 कर दो, तो जो भी आंसर आएगा आएगा। 24 4 का क्या होता है 96 आता है, तो फिर 24 इंटू 8 192 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और हम नहीं कर रहे, सिमिलर टाइप का है ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 के। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में देखो -4 इंटू -6, इसको ब्रैकेट में रखा गया है इंटू 8, यहाँ पे भी वही सेम करेंगे, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर क्या हो जाएगा -4 इंटू -6, तो प्लस 24 इंटू 8, तो फिर इसके जैसा ही होगा 192, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। मतलब कोई भी लो, तुम इसको एंड इसको भी पहले कर सकते हो, मतलब -4 इंटू 8 भी पहले कर सकते हो, तभी भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे एक और एक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो -4 -6 -8, तीनों को एक ब्रैकेट कर दो। देखो यहाँ पे पहले ये दोनों को करो, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 6 24 इंटू -8, ठीक है। तो फिर एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस से माइनस आंसर में आएगा, 24 इंटू 8 क्या हो जाता है 192, तो -192 विल बी द आंसर, समझ में आया। बाकी रेस्ट सॉल्व योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में भी इवेलुएट बताया है, यहाँ पे भी बस मल्टीप्लाई करना है एकदम सेम। हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, -2 इंटू 4 इंटू -6 इंटू 8। देखो पहले ये दोनों को करना, देन ये दोनों को करना, तो यहाँ पे प्लस माइनस में -8 इंटू -8 6 का कितना होता है 48 आ गया। अब देखो दो माइनस है, तो ऐसा ऐसा ब्रैकेट दे देना हमेशा, तो दो माइनस है आंसर प्लस, तो 48 इंटू 8 करो तो कितना आता है 8 8 64 का 4 कैरी, 8 8 64 का 4 होगा, बोल रहे 4 लिख रहे 6,
तो 4 8 4 का कितना होता है 32, 34 प्लस 6 कितना हो जाता है 40, है ना। तो 404 आएगा। क्या मैंने सही किया? नहीं क्या, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर किया है। देखो 48 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 8 64 का 4 कैरी 6, 4 8 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा 38, तो 384। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे 8 से लेके पहले 8 करो, फिर 8 से लेके 4 को करो, आंसर आ जाएगा। या फिर तुम लोग ऐसा साइड में भी कर सकते हो, जैसा तुम लोग का मर्जी। ठीक, चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 में देखो डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, मतलब यहाँ पे -47 इंटू -1, बस यही करना है। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो 63 है, इसके साथ -1 मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो -1 इंटू -1 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 0 इंटू -1 करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस 47 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -63, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस हो जाता है, माइनस माइनस में प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, 18 integers are multiplied together, what will be the sign of their product if 15 of them are negative and 3 are positive। देखो यहाँ पे क्या है, एक बात यहाँ पे याद रखना, 15 जो है नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव मतलब अगर देखो numbers are in odd, negative numbers are in odd, then answer will be negative। ठीक है, समझ में आया। पॉजिटिव का तो कुछ बात ही नहीं है, पॉजिटिव का तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, 3 रहे या फिर 4 रहे। देखो इसका मतलब क्या है, अगर -2 इंटू -2 है तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, माइनस में से +4। लेकिन अगर -2 इंटू -2 इंटू -2 है, मतलब ऑड में है, टोटल नंबर्स आर इन ऑड, मतलब हम क्या बोले, नेगेटिव नंबर्स आर इन ऑड, देन आंसर विल बी नेगेटिव। देखो यहाँ पे माइनस में इसमें प्लस माइनस में माइनस हो जाता है -8, तो समझ में आया। मतलब ये जो टोटल नंबर्स है, ये अगर नेगेटिव नंबर्स है और ऑड में रहता है तो आंसर में नेगेटिव आता है। तुमको यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे क्या है देखो, 15 नेगेटिव नंबर्स है एंड 3 पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, 15 नेगेटिव नंबर का आंसर नेगेटिव रहेगा, हाँ कि ना। यहाँ पे मैंने क्या बताया, ऑड है कि इवन है देखना है। अगर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर इवन है तो नेगेटिव नंबर्स आर इन इवन, देन आंसर विल बी पॉजिटिव। समझ में आया। नेगेटिव नंबर्स आर इन ऑड, देन आंसर विल बी नेगेटिव, एंड नेगेटिव नंबर्स आर इन इवन, देन आंसर विल बी पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे जो दिखाया 2 है, मतलब इवन नंबर में -2 तो आंसर इज पॉजिटिव। अगर 3 है ऑड में है तो आंसर इज नेगेटिव। और भी एग्जांपल लेके तुम चेक कर सकते हो, इसमें कुछ बात है नहीं। तो देखो अल्टीमेटली नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव, एंड देन अल्टीमेटली नेगेटिव एंड पॉजिटिव में आंसर क्या होता है, नेगेटिव। सो 8 पार्ट 1 का आंसर हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि बेटा तुमको साइन पुट करना है, साइन ऑफ देयर प्रोडक्ट बताया है। समझ में आया, आई थिंक आ जाएगा। तो देखो 8 पार्ट 2 करते हैं। देखो 8 पार्ट 2 में क्या बताया, 12 ऑफ देम आर नेगेटिव, तो 12 नंबर्स नेगेटिव, एंड अलग से लिखो 6 नंबर्स पॉजिटिव। तो 6 नंबर्स पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आंसर आएगा। 12 नंबर्स नेगेटिव, तो मैंने कुछ देर पहले क्या बताया, इवन नंबर होगा टोटल तो फिर वो पॉजिटिव कहलाएगा, है ना। इवन नंबर होगा तो फिर पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे 12 है तो 12 नंबर है तो फिर आंसर इज पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी पॉजिटिव। समझ में आया। अब देखो नंबर 3, 8 पार्ट 3 देखो, 8 पार्ट 3 में देखो यहाँ पे 9 ऑफ देम आर पॉजिटिव, 9 जो नंबर है वो है पॉजिटिव, तो यहां से तो पॉजिटिव ही आएगा। एंड क्या बताया, द रिमेनिंग आर नेगेटिव है, तो इसको हम लोग नेगेटिव लेके ही चलेंगे, तो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा नेगेटिव। देखो यहाँ पे रिमेनिंग आर नेगेटिव मतलब देखो टोटल कितना है, देखो वो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 18 इंटीजर्स, स्टार्टिंग में देखो 18 इंटीजर्स, तो 18 में से 9 नेगेटिव है
तो रिमेनिंग आर नेगेटिव मतलब 9 नेगेटिव है ना। टोटल इंटीजर्स क्या है, 18 इंटीजर्स है, क्वेश्चन का स्टार्टिंग में लिखा हुआ है देखो 18 इंटीजर्स, तो फिर 9 पॉजिटिव है, तो फिर 9 हो जाएगा नेगेटिव, तो 9 नेगेटिव मतलब ऑड, तो ऑड मतलब यहाँ से नेगेटिव आएगा, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव एंड देन आंसर इज नेगेटिव। समझ में आया? चलो 8 पार्ट 4 देखो, ऑल आर नेगेटिव, ऑल आर नेगेटिव मतलब टोटल 18 आर नेगेटिव है, तो फिर आंसर पॉजिटिव में आएगा क्योंकि इवन नंबर्स है। ठीक, अच्छा चलो नंबर 9 पार्ट 1 क्या बता रहा है कि विच इज ग्रेटर, चलो ग्रेटर कौन है ये बताना है, तो सिंपल है, जस्ट कैलकुलेट करना है, तो 8 प्लस 10 करो इंटू यहाँ पे 15 करो, और दूसरा वाला क्या है 8 प्लस 10 इंटू 15 करो। देखो यहाँ पे पहले इसका काम करना है, तो यहाँ पे 18 इंटू 15 करना है, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल से हम लोग बॉड मास यूज करेंगे, बॉड मास यूज करेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे पहला कौन आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन है ना, पहले कौन आ रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन पहले करना है, तो 8 प्लस 150, तो देन यहाँ पे आंसर आया 158। अब 15 इंटू 8 करो कितना हो, मतलब 18 इंटू 15 करो कितना होता है, 15 8 से कितना होता है 120 का 0 कैरी 12, 15 1 15 प्लस 12 प्लस कर दो 727, तो 270, तो ग्रेटर नंबर कौन है, पहला वाला। समझ में आया? नेक्स्ट जो है चलो 9 पार्ट 2 करते हैं। 9 पार्ट 2 में देखो यहाँ पे 12 इंटू 6 माइनस 8, और क्या है 12 इंटू 6 माइनस 8, तो यहाँ पे भी पहले मल्टीप्लीकेशन डेल सब्ट्रैक्शन, तो 12 6 कितना होता है 72 माइनस 8, बॉड मास लिख लेना, बॉड मास में सॉल्व करना, बॉड मास लिख लेना, तो यहाँ पे 72 से 8 सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा करो, यहाँ पे 12 इंटू पहले ये करना है 6 से 8 माइनस करो, तो 6 से 8 जनरली होता नहीं है, तो बड़ा जो होता है बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे -24, तो ऑटोमेटिकली यही वाला बड़ा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम, एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम दो अगर अलग अलग साइन है, तो फिर बड़ा वाले का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब एक प्लस और एक माइनस है, तो फिर साइन will be greater number and sum will be subtracted। ठीक है, समझ में आया? ये याद रखना, एक प्लस अगर एक माइनस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहता है, तो फिर साइन जो होगा, आंसर का साइन जो होगा वो ग्रेटर नंबर का होगा। यहाँ पे ग्रेटर नंबर है -8, मतलब 8 ग्रेटर है, तो 8 का साइन माइनस है, तो यहाँ पे माइनस बैठा, और सम विल बी सब्ट्रैक्टेड मतलब सम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 से 6 माइनस करो तो 2 आता है, तो आंसर विल बी 2। समझ में आया? नाउ चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 में बस तुमको ट्रू फॉल्स बताना है। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इंटीजर्स कैन बी 0। हाँ 0 हो ही सकता है कि अगर 0 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 0 इज एन इंटीजर, ठीक है, कोई भी नंबर है, मतलब मान लो कि 4 इंटू 4 तब 16, ऐसा टाइम पे नहीं होगा, लेकिन जब 4 इंटू 0 होगा तब 0 आता है, मतलब 0 पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि कोई भी दो नंबर, कोई भी दो इंटीजर को बताए कि इंटीजर मतलब 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, है ना, तो फिर फर्स्ट वन विल बी ट्रू। नंबर 2 क्या है, देखो प्रोडक्ट ऑफ 120 नेगेटिव इंटीजर्स, देखो 120 जो है नेगेटिव इंटीजर्स है, उसके बाद क्या है 121 पॉजिटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव, तो फिर 121 पॉजिटिव जो है वो भी नेगेटिव है, तो मतलब 120 नेगेटिव है, तो यहाँ पे आंसर प्लस 121 जो है पॉजिटिव इंटीजर्स ये भी नेगेटिव में है, पॉजिटिव इंटीजर्स जो है ये भी नेगेटिव में है, तो आंसर यहाँ से नेगेटिव आएगा, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 120 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 121 पॉजिटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव, तो देखो 121 पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं, यहाँ पे गलत किया मैंने, देखो 121 पॉजिटिव इंटीजर्स, 121 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 120 नेगेटिव इंटीजर्स, तो 120 नेगेटिव इंटीजर्स का आंसर तो प्लस आएगा क्योंकि ये इवन है, 121 पॉजिटिव का तो प्लस ही आएगा। अच्छा अल्टीमेटली आंसर प्लस आता है, यहाँ पे देखो लिखा गया है कि नेगेटिव है, तो फिर आंसर फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया? चलो एक और बार समझते हैं। देखो यहाँ पे 10 पार्ट 2 में क्या है, 10 पार्ट 2 में बताया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 120 नेगेटिव इंटीजर्स, तो देखो यहाँ पे ऐसे लिख लो 120 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 121 पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे यही पूछा है कि इज नेगेटिव, नेगेटिव होगा कि नहीं, 120 नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव क्योंकि इवन नंबर में, 121 पॉजिटिव इंटीजर इज क्या होगा, 121 पॉजिटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, तो आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव,
लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेगेटिव होगा, तो फिर ये फॉल्स हो गया। समझ में आया? चलो ना नंबर 3, यहाँ पे जो है a इंटू बी प्लस सी, अच्छा ये तो आ ही नहीं रहा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको दिख गया, तो फिर ये b a इंटू सी होना चाहिए, तो फिर ये फॉल्स है। मतलब यहाँ पे जो है a इंटू बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस सी है, तो ये तो नहीं है, ये कैसा होना चाहिए था, a इंटू बी प्लस a इंटू सी अगर होता तो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी है जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो फिर वो हो जाएगा फॉल्स। अच्छा लास्ट वन करते हैं हम लोग का, यहाँ पे देखो नंबर 3 नहीं ये 4 है, 4 देखो करते हैं, यहाँ पे देखो b माइनस सी इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू बी माइनस सी इंटू ए। अच्छा ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा है, इस ऐसा टाइप का, ये भी तो हो नहीं सकता क्योंकि a इंटू बी माइनस ए इंटू सी होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये हो ही नहीं सकता, जो कि ये भी हम लोग का क्या है, फॉल्स है। तो 1 2 3 में से बस क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज ट्रू एंड रेस्ट ऑल आर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। चलो एक्सरसाइज एंड नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 1।